आगे। ये सारे के सारे कंसिडर पर्सन हैं। और कितनी आंखों में आंसू आते हैं, कितनी आंखों में आंसू आते। इंसान अपना कुछ नहीं है, अपन औरों की अमानत है, अपने परिवार की अमानत है। सब इंसान तो मौत के शिकार बहाने चला जाता है, लेकिन पीछे कितने घरों में आग लगाता है, कितनी आंखों में आंसू आता है, कितने लोगों को दुख होता है। ये तो दर्द वही जानता है जो जिस परिवार का जो बंदा एक्सीडेंट में गया है। आजकल वो बात तो है नहीं कि एक 5 भाई 3 बहना, 7 भाई 4 भाई रहे, बात तो गई हम 2 हमारे 2, तीसरा होता है फुल स्टॉप। नौकरी कौन लागे भाई, सरकारी योजना लाभ नहीं मिले, वर्ड जी को बना भाई क्या मतलब है, हम 2 हमारे 2। और उनमें अगर 25-30 साल की एज माइने अगर वो नौजवान बेटो रोड एक्सीडेंट में चले जावे तो माँ बाप पर सब है, गाड़ी घोड़ा बंगला सर्व संपन्न है, लेकिन अपने उस पुत्र वियोग में पूरी जिंदगी नर्क में बन जाती है, कुछ नहीं उसके लिए। इसलिए जीवन अनमोल है, जीवन अनमोल है। छोटी सी गलती लापरवाही से हादसा होता है, इंसान की मौत हो जाती है। अब देखिए ये न्यूज़पेपर कटिंग है जोधपुर शहर की कि शादी का जोड़ा खरीदने जा रहे परिवार के 6 की मौत। क्या शादी आई घर में है? खुद की शादी के कार्ड बांटने निकला था, दुर्घटना में हुई मौत। सब ऐसी न्यूज पढ़ते हैं, बहुत दुख होता है। साथियों रोजाना अखबार देखते हैं, अखबार के अंदर हमेशा 3-4 न्यूज आती है सड़क हादसों की। अपन लोग पढ़ते हैं बस और ट्रोली की भिड़ंत, ट्रैक्टर और फलाना भिड़ंत, 2 की मौत 3 की मौत है। जब ऐसी न्यूज पढ़ते हैं तो दुख होता है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग आदी हो गए, उस चीज को आगे पन्ना पलट के दूसरा पेज देख लेते हैं, कोई ज्यादा ध्यान ही नहीं, इमोशनली लेते ही नहीं है, हकीकत नहीं है। लेकिन कई बार कुछ चटपटी न्यूज आती है कि उदयपुर थाने में चाकू से मर्डर हो गया हो, एक मौत हुई है, लेकिन एकदम तनाव में आते हैं और उस एक मौत की, उस एक मर्डर की चर्चा पूरे शहर में गली गलियारों में चौटों में हरा तय के चर्चा होती है, 2 दिन तक चर्चा चलती है। लेकिन कितनी एक्सीडेंट में कितनी मौतें होती हैं, रोजमर्रा की बात है, लेकिन कोई इतनी ध्यान नहीं। ऐसा नहीं करें, अपने विचारधारा को बदलें, अपने सोच को बदलें। दुर्घटना कभी पूछ के नहीं आती है, जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोई बड़ा कारण नहीं होता है, छोटा सा कारण होता है, लेकिन बहुत गंदा परिणाम होता है, बहुत बड़ा परिणाम, घातक खतरनाक। चालक ही नहीं है, पैदल यात्री भी जिम्मेदार है। लोग पैदल चलते हैं, हर एक मतलब सब हर चीज का नियम है, अगर नियम तोड़ते हैं तो सजा मिलती है। तो पैदल चलने का भी नियम है, पैदल कहां चलना है, किस तरह चलना है, सड़क क्रॉस कैसे करना है, सड़क पार कैसे करना है, पैदल चलने का नियम है। बाईं ओर चले, फुटपाथ पे चले, सड़क क्रॉस जेब्रा लाइन से करें, चौराहे है तो, जनरली है तो आधी सड़क बाहर देखे आधा दाहिने देखे। तो पैदल यात्री भी जिम्मेदार होते हैं। और कई बार पैदल यात्री गलती करता है और उसको बचाने के चक्कर में चार डिसबैलेंस होता है, जाकर के गाड़ी पलटी मार जाती है। तो पैदल यात्री भी जिम्मेदार है, कुछ एक पैसेंजर भी जिम्मेदार है। अपन लोग किसी गाड़ी में, बस में, ऑटो में, सिटी बस में यात्रा करते हैं, कई बार जैसे सिटी बस आ रही है, चलती गाड़ी को अपन जल्दबाजी में चढ़ने की कोशिश करते हैं, हैंडल हाथ में नहीं आता है, पांव स्लिप हो जाता है, डांस से स्लिप हो जाता है, उतरते समय थोड़ा पीछे देखते हैं, पांव पहले टिक जाता है, टायर के नीचे आते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, बैठा बैठा बॉडी गाड़ी में, लेकिन मन कहीं और जगह चला जाता है, हाथ पूरा बाहर निकाल देते हैं, साइड से गाड़ी हाथ लेके चली जाती है, बोनट पे बैठ जाते हैं, बैठे बैठे चालक से ड्राइवर से गप्पे मारनी शुरू कर देते हैं कि भाई साहब की कर खाइए, माइंड डाइवर्ट हो जाए, ध्यान भंग हो जाए, ठगड़ा ले डूबे। तो पैसेंजर भी जिम्मेदार है, बस के ऊपर ही छत पे बैठ जाते हैं, गाड़ी पूरी उठने के बाद ऊपर वाले जय बोल जाए, बिजली तारों करंट आएगा सर, यही बात है। तो पैसेंजर भी जिम्मेदार, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। तीसरा जो कारण है वो है बैड वेदर, मौसम भी जिम्मेदार है। सर्दी की ऋतु में उत्तरी भारत में कई गाड़ियां कोहरे और धुंध की वजह से दिखता नहीं है और 3-3, 4-4 गाड़ी साथ में भिड़ जाती है, मौसम भी जिम्मेदार है। लेकिन ये छोटे छोटे कारण है, ज्यादा परसेंटेज नहीं है। अगर है टेक्निकल फैक्टर, गाड़ी का अचानक टायर फट जाना, ब्रेक फेल होना, स्टीयरिंग फेल होना, कई कारण है। लेकिन ये गलती चालक की होती है, गाड़ी का मेंटेनेंस फिटनेस सही नहीं रखते हैं, ये चालक की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सब कुछ अनेक अदर कारण भी है, जैसे उसमें चालक की गलती नहीं होती। जैसे कोई छोटा बच्चा अचानक आ गया, पागल व्यक्ति आ गया, नील गाय रोज आएगा सर, तो ये भी सबसे बड़ा कारण है ड्राइवर। हाँ नेक्स्ट।
सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें। सड़कें छोटी जगह की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी अभी 2000 यानी पिछले 10 साल से सड़कें बहुत अच्छी बनी है। मेन हाईवेज, मेगा हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, सड़कों का बहुत अच्छा विकास हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाल बिछा है। और दूसरी बात है गाड़ियां, व्हीकल, गाड़ियां भी बहुत अप टू डेट हुई है। गाड़ियों की डीजल, एक तो ऐसी गाड़ी होती है जैसे मारुति वैन है, वैन एक्सीडेंट होती है, ट्राले की मौत होती है, एक गाड़ी का मॉडल चेंज कर दिया, डिजाइन चेंज कर दी, उसके अंदर सेफ्टी डाल दी, रियर सेफ्टी, फ्रंट सेफ्टी, इनर सेफ्टी, आउटर सेफ्टी, सेफ्टी इक्विपमेंट अपन यूज नहीं लेते वो अलग बात है। जैसे सीट बेल्ट है, लगाते नहीं वो अलग चीज है, सेफ्टी है, रियर सेफ्टी, फ्रंट सेफ्टी है, एयर बैग है, कई बातें हैं, लेकिन अपन यूज में नहीं लेते हैं। तो गाड़ी के डिजाइन मॉडल बहुत अच्छा अप टू डेट मॉडिफाइड किया है, सड़कें अच्छी बन गई, लेकिन ड्राइवर उस गाड़ी को, उस सड़क को यूज करता अपन है ना भैया, के चलते सड़क पर अपन है, गाड़ी को यूज अपन ले रहे, सड़क का यूज अपन कर रहे हैं। अब ड्राइवर है, जनता को कौन सुधारे, जनता कैसे सुधरे, मेन बात वो आती है। और हिंदुस्तान में ट्रैफिक सेंस नहीं है, पता ही नहीं है लोगों को कि क्या है क्या नहीं है, अंधाधुंध चलते हैं। पढ़े लिखे लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं है, जानबूझ के गलतियां करते हैं, और कई लोगों को ध्यान होते हुए भी गलतियां करते हैं। पेन सब पता है कि हेलमेट कई लोगों का टू व्हीलर हाथ में लिए हुए हैं, हैंडल में बड़ा आगे बढ़ा है, लेकिन पहनते नहीं है, हकीकत नहीं, सीट बेल्ट लगाते नहीं है, गलत ओवरटेक करते हैं, जिग-जैग चलाते हैं। ये बातें अच्छी नहीं है, होता कुछ नहीं है, लेकिन जिस दिन होता है बहुत खतरनाक होता है, जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, तो केवल अपन ड्राइवर में फोकस करते हैं। साहब अच्छी गैदरिंग है थोड़ी। गोल वाले एक सर्कल के अंदर गोल चिन्ह होते हैं, वो है आदेशात्मक चिन्ह, मैंडेटरी साइन। अगर अपन उनकी पालना नहीं करते हैं तो चालान कटता है, जुर्माने के भागीदार होते हैं। दूसरा चिन्ह है त्रिभुज के अंदर चेतावनी का साइन। इसका मतलब होता है कि आगे सड़क खराब है या असाल्ट है, इस प्रकार है, आप सावधानी से चलें, वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे हो सकता आपका हादसा हो सकता है। ये है वार्निंग साइन, चेतावनी के साइन। तीसरा होता है आयताकार चिन्ह, ये होता है सूचनात्मक चिन्ह। ये सूचना देते हैं कि ये शहर इतना दूर है, चौकोर घेरे के अंदर, चौकोर आयताकार में चिन्ह होता है, वो होता है सूचनात्मक। ये शहर इतना दूर है, आगे हॉस्पिटल है, हॉर्न नहीं बजाना है, स्कूल है, या फिर छोटा रेस्टोरेंट है, बड़ा रेस्टोरेंट है, धर्मशाला है, रेस्ट रूम है, ये सूचनात्मक है। तीनों तरह के जो चिन्ह, इनकी समझ आपको 100% होनी चाहिए। जब अपन आजकल लाइसेंस बनाना आरटीओ ऑफिस जाते हैं तो सबसे लास्ट में ट्रायल के बाद एग्जाम होता है कंप्यूटराइज, उसमें ये 20% पूछते हैं कंप्यूटर में, सारे चिन्ह नहीं पूछते हैं। अगर वहां पास होते हैं तो आपका लाइसेंस हाथों हाथ बनता है, और फेल हो जाते हैं तो आगे की डेट मिलती है वापिस दोबारा। नेक्स्ट हुआ है आगे वाले से माइंड कनेक्टिविटी है। 40% माइंड चला गया उधर, 60% सेव है, गाड़ी चल जाएगी, गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन कभी कभी बहुत खुशी की बात आती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है, या फिर बहुत गम की बात आती है, सदमे की बात आती है, तो इंसान का माइंड डायवर्सन है वो 40, 50, 60, 80 क्रॉस कर जाता है। कि साहब बधाई हो, हाँ हाँ बोलो, कि बेटो हो गया 80% काम पको, एमडीएम लोड़ा लागी, या के साथ गजब हो गया, हाँ बोलो, कहीं फलान की देव देखूंगा है लारे इतना टाइम लागे। तो मोबाइल बना यम का दूध मिटा दिया जिंदगी का वजूद, ये खतरनाक है, यमराज का रूप लेता है, गाड़ी चलाते समय यूज में नहीं ले। नेक्स्ट, नशा करके आ रहे हैं, उनका एक्सीडेंट होता है, गाड़ी सीधी पार्क के अंदर आती है और बच्चे की डेथ हो जाती है।